जय श्री वीर शासन। जय श्री वीर शासन। जय श्री वीर शासन। नमो अरिहन्ताण। नमो सिद्धाण। नमो आयर्याण। नमो वज्रायाण। नमो लोय सर्वसाहुण। ईसो पंच नमोकार। सर्व पावपनाशनो मंगलानंच सर्वेसिं पढ़मं हवै मंगलं। बोलिए पंच परमेष्टि महामंत्र नवकार की जय हो। जय जग जीव जने वियाण जग गुरु जगानंदो। जग ना हो जग बंधु। जय जग पिया महो भयवं। जय सूयानं पभवो तीर्थयरानंग पश्चिमो। जय जय गुरुलोगानं। जय महपा महावीरो। भद्रं सव जगुजयगस। भद्रं जिनस वीरस। भद्रं सुरासुरनमंसीयस। भद्रं धूय रयस। गुण भवन गहन सुयरयण। भरिय दंसन विशुद्ध रथागा। संघ नगर भद्रंते अखंड चारित पागारा। संजय तव तुम्बारयस। नमो सम्मत पारियलस। आपड़ी चक सजो हो सया संघ चकस। बोलिए सकल चतुर्विद्या श्री संघ की जय हो। अनंत केवली भगवंत की जय हो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर महाश्रमण महाप्रभु महावीर स्वामी भगवान की जय हो। अनंत लब्धि के भंडार श्री गौतम स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री जम्बू स्वामी भगवान की जय हो। समस्त 14 पूर्वधराचार्य भगवंत की जय हो। 20 विहरमान भगवान की जय हो। 11 गंडर 16 महासतियों की जय हो। अनंत उपकारी आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी महाराज से लेकर वर्तमान में युग प्रधानाचार्य आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज सहित समस्त आचार्य भगवंत की जय हो। अनंत उपकारी देवर दिगणी क्षमा श्रमण महाराज से लेकर वर्तमान में आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज सहित
समस्त उपाध्याय भगवंत की जय हो। भगवती आर्याश्रम शिरोमणि माँ सती श्री चंदन बालाजी महाराज से लेकर मेरी गुरु मैया संयम सुवेरु गगन चंद्रिका महासती श्री कौशल्या जी महाराज सहित महासती श्री नंदिनी जी महाराज सहित समस्त साधु साध्वी भगवंत की जय हो। श्री उत्तराध्ययन जी सूत्र 10वां अध्ययन गाथा 27 से 32। आरई गंडं विसूया आयंका विविहा फुसन्ति ते विहडई विध्वंसयिते शरीरयं समयं गोयमापमायै वोच्छिन्दसिनेहमपनो कुमुयं सारयं वपाणीयं शेषवसिनेहवज्ये समयं गोयमापमायै चिच्चाणं धनं च भार्यं पावय्यो हि सियणगारियं मावन्तं पुणो वियाविये समयं गोयमापमायै अवउज्जीये मितबन्धवं वियुलं चैव धनोः सञ्चयं मातं बीयं गवेषये समयं गोयमापमायै नाहुजीर्णे यजदिशयि बहुमाये दिशाई मगदेशिये संपायिने याउवे पहे समयं गोयमापमायै आवैसोहिये कंठगापहं ओइन्नोसिपहं महालयं गच्छसि मग्गं विसोहिया समयं गोयमापमायै अरई गंडं विसूया आयंका विविहा फुसन्ति ते विहडई विध्वंसयिते शरीरयं समयं गोयमापमायै। अरई चिंता, गंडं स्फोटक, फोड़ा इत्यादि, विसूया विसूचिका, हैजा इत्यादि नाना अनेकों प्रकार के रोग, आयंका आतंक, विविहा फुसंती शरीर का स्पर्श करने में समर्थ है, कभी भी शरीर में रोग पैदा हो सकते हैं। विहडई और शरीर कभी भी जीर्ण शीर्ण हो सकता है। विध्वंसई नष्ट को प्राप्त होता ही रहता है, प्रतिपल शरीर का मरण होता रहता है। अतः हे भव्य आत्माओं, हे भव्य प्राणियों, हे गोयमा, समय मात्र का भी प्रमाद नहीं करना। गंधर गौतम तो 4 ज्ञान के धर्ता हैं, 14 पूर्व के धारी हैं, चरम शरीरी जीव हैं। उनका जीवन, वो तो जीवन शक्ति से भरपूर है, उनको किसी प्रकार का जरा रोग आदि का होना संभव ही नहीं है। पर महाप्रभु महावीर भव्य प्राणियों के लिए ये संदेश प्रदान कर रहे हैं कि ये दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त करके केवल चारित्र धर्म को ही अपनाना श्रेयकारी है, मंगलकारी है, अन्यथा ये शरीर तो रोगों का घर है। कब कौन सा रोग उदय में आ जाएगा, और जितना शब्द रूप रस गंध स्पर्श इन काम भोगों के अंदर, इंद्रियों के अंदर, इंद्रियों को तृप्त करने में लगे रहेंगे, उतना ही शरीर पर रोग हावी होते रहेंगे। और जितना निर्लिप्त भाव से इंद्र यानी आत्मा अपने सम्राट बनकर इंद्रियों का गोपन रखेंगे, कछुए की भांति संसार में रहेंगे, निर्लिप्त भाव से रहेंगे, उतना ही आत्मा की जागृति को बढ़ाते हुए और अपने अंतरात्मा की
जो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन रूप 8 संपदाएं हैं उनको प्राप्त कर लेंगे। वो छिंद सिनेह मप्पणों को मुयंग सारयंग व पाणियंग से सव सिनेह वज्जिये समयंग गोयम अपमाय। हे भव्य प्राणियों, स्नेहंग स्नेह राग, अपनों अपने स्नेह राग को वो छिंद दूर करो। कुमुयंग सारयंग जो कुमुद होता है, कुमुद का फूल होता है, शरतकालीन चंद्र विकासी जो कमल होता है, वह निर्लिप्त भाव से जल को छोड़कर कैसे निर्लिप्त अलग थलग हो जाता है, इसी प्रकार से सब स्नेह वज्जिये सभी प्रकार के स्नेह से सर्वथा अलग होकर के वज्जई उसको वर्ज करके स्नेह के बंधनों को हटा करके केवल एक धर्म से स्नेह करना, धर्म से संबंध स्थापित करना और इसमें समय मात्र का भी प्रमाद नहीं करना। महाश्रमण महाप्रभु महावीर यहाँ पर अपने अंतेवासी गौतम गंधर को ये भी कहना चाहते हैं कि यह गोयमा, आपका जो मेरे प्रति ये प्रशस्त राग है, यही आपकी वीतरागता प्रकट होने में बाधक बन रहा है। अतः आप मेरे प्रति रहे हुए राग को भी दूर कर दे। जिस प्रकार शरतकालीन चंद्रमा, शरतकालीन ऋतु के अंदर जो कुमुद का फूल होता है वह बड़ा शीतल निर्मल मनोहर होता है, इसी प्रकार आप भी अत्यंत निर्मल धर्म राग अपने जीवन के अंदर लेकर के आए। और जो मेरे प्रति रहा हुआ प्रशस्त राग है वह भी पुण्य बंध का हेतु है, अतः उसका भी परित्याग कर दे। चिच्चाणंग धनंग च भारियंग पवैयो हिसियं गारियंग मावंतंग पुनो भी आविये समयंग गोयम अपमायै। हे गोयमा, आपने धन का त्याग किया, भार्य का त्याग किया, आप अनगार भाव को प्राप्त हुए। पवैयो हिसियं गारियंग, आपने अनगारत्व को प्राप्त किया, आप दीक्षित हो गए हैं। मावंतंग पुनो भी आविये, और अब वापिस उन स्नेह बंधनों में, क्योंकि स्नेह तो उलझाने वाला है, आज मेरे प्रति है तो कल किसी और के प्रति हो सकता है, तो इसीलिए मावंतंग उन वमन किए हुए को पुनः वि आविये, पुनः पीने की, पुनः ग्रहण करने की भावना नहीं रखनी है, उनका त्याग ही रखना चाहिए और इसमें समय मात्र का भी प्रमाद। प्रभु महावीर यहाँ ये फरमाना चाहते हैं कि राग तो राग है, आज मेरे प्रति है, कहीं ऐसा ना हो, इसीलिए इसका भी त्याग कर देना, क्योंकि रिवर्स होते देर नहीं। लेकिन खैर गौतम स्वामी भगवान तो चरम शरीरी जीव हैं, भगवान भी जानते हैं इस बात को, लेकिन भगवान गौतम गंधर को लक्ष्य में रखकर समस्त प्राणी मात्र को यह संदेश देना चाहते हैं कि एक बार यदि धन कलत्र आदि पदार्थों का वमन तुल्य समझकर उनका परित्याग कर दिया जाए तो उन्हें पुनः ग्रहण करने का विचार भी मन में नहीं लाना चाहिए। अव उज्जीय मित्त बंधवं व्यूलंग चेव धनोह संचयं मातंग बीयं गवेशय समयम गोयम अपमायै। अब उज्जीय त्याग कर मित्त बंधवं मित्र और बांधवों को, व्यूलंग विपुल, धनो संचयं धन राशि के संचय की, मातंग बीयं गवेशय दूसरी बार इन सब का परित्याग कर दिया, मित्र का, बंधुजनों का, धन इत्यादि का, तो आप दूसरी बार बीयं गवेशय दूसरी बार गवेषणा नहीं करनी है और इसमें समय मात्र का भी प्रमाद नहीं करना है, क्योंकि जो लालसा है, जो कामना है, जो वासना है, वो आत्मा को अधः पतन की ओर ले जाती है। और इसीलिए अपनी त्याग मार्ग के अंदर, अपनी त्याग वृत्ति प्रवृत्ति के अंदर साधक को दृढ़ रहने का सम्यक प्रयास, निरंतर अनवरत पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। नाहु जिणे अज दिसई बहुमय दिसई मग देसिये संपई नेया हुए पहय समयम गोयम अपमायै। प्रभु को पता है कि अब मेरा तो निर्वाण हो जाएगा और उसके बाद जो है आगामी समय के अंदर निश्चय ही नाहु जिने, जिन भगवान वीतराग भगवान दृष्टि गोचर नहीं होते हैं, और बहुमय दिसई मग दिसिये जो वर्तमान में न्याय युक्त मार्ग जिन भगवान द्वारा
प्रतिपादित है वह नहीं देखा जाएगा। संपई ने आउए पहे। अतः अभी वर्तमान समय के अंदर इस न्याय युक्त मार्ग को प्राप्त करके उसको भली भांति जान करके मग्गदेशीय और मार्गदर्शक है। यह न्याय युक्त मार्ग है, यह सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवंतों का मार्ग है। कौन सा मार्ग? राग द्वेष से रहित तो होने का मार्ग, सभी स्नेह बंधनों से मुक्त होने का मार्ग, संयम गोयम मापमाय। और इस मार्ग पर बढ़ने के लिए, क्योंकि प्रभु ये फरमाना चाहते हैं कि जो मेरे प्रति आपका प्रशस्त राग है, स्नेह भाव है, वह भी मोक्ष मार्ग में प्रतिबंधक है। अतः आप उसका भी परित्याग कर दें और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लें। और प्रभु को पता है कि जैसे ही मेरे प्रति रहा हुआ ये इनका राग दूर हो जाएगा और गौतम स्वामी जो है केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए प्रभु महावीर बार बार जगाना चाहते हैं, बार बार फरमा रहे हैं कि जैसे ही स्नेह का बंधन टूटता है और केवल ज्ञान हो जाता है। इसीलिए वीतराग पथ पर बढ़ने में समय मात्र का भी प्रमाद नहीं करना है। देखिए, महाश्रमण महाप्रभु महावीर अपने अंतेवासी प्रधान शिष्य गंधर गौतम 4 ज्ञान के धर्ता हैं, 14 पुरों के ज्ञाता हैं, चरम शरीरी जीव हैं, बेले बेले तप के आराधक हैं। फिर भी अपने प्रति रहे हुए प्रशस्त राग को भी दूर करने के लिए बारंबार उपदेश देते हैं, जागृत करते हैं। आपको और हमें कितना जागरूक रहने की आवश्यकता है। अब सोहिय कंटगापहंग ओइन्नो सिपहंग महालयं गच्छसि मग्गंग विसोहिया समयम गोयम अपमाय। अब सोहिय कंटगापहंग, कंटक युक्त मार्ग को, जो ये विषयों का मार्ग है, कषायों का मार्ग है, राग और द्वेष का मार्ग है, इसको अब सोहिए दूर करना है। ओइन्नो सिपहंग महालयं, और ये जो बड़ा विस्तार वाला हिमालय के समान ये जो भाव मार्ग है, इसको भी शुद्ध करना है। विसोहिया, शुद्ध करके, गच्छसि, इस पर बढ़ना है, इस मार्ग में चलना है, राजमार्ग में चलना है, इस पर प्रविष्ट होना है। सम्यक दर्शन ज्ञान आदि रूप निष्कंटक सरल सहज सरस राजमार्ग पर चलना ही, यही आत्मा के लिए निरुपद्रवी है। यहाँ पर कोई उपद्रव नहीं है, यह निराबाद अव्याबाद सुख प्रदान करने वाला है। ऐसे राजमार्ग का अनुसरण करना ही, विशुद्ध सन्मार्ग पर चलना ही आत्मा के लिए कल्याणकारी है। और ऐसे मार्ग पर कदमों को बढ़ाने के लिए संयम गोयम मापमाय, समय मात्र का भी है भव्य आत्माओं प्रमाद नहीं करना चाहिए। अतः ये राजमार्ग मिला हुआ है, ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, इस मार्ग पर बढ़ना है। और बढ़ने के लिए अप्रमत्त रहना है, सतत जागरूक रहना है। बस सिद्ध बुद्ध मुक्त होना, करना ना प्रमाद। प्रभु महावीर कहे प्रभु गौतम से, जीवन ये पत्र सुकोमल, पीला पड़ के झड़ जाएगा, करना ना प्रमाद। कहा महावीर ने श्री गौतम से, हो तो आपको और हमें अप्रमत्त होना है, 5 प्रकार के प्रमादों से स्वयं को दूर रखना है और अपने जीवन का कल्याण करना है। अपने अनंत ज्ञान को, अनंत दर्शन को, ज्ञान के प्रकाश को प्रकट करना है और अपने स्वयं मार्गदर्शक बनना है, अपने स्वयं गुरु बनना है, अपने स्वयं सम्राट बनना है और एक सम्राट की भांति जीवन जीना है और वीतरागता के पथ पर अग्रसर होना है। अपने मार्ग को प्रशस्त करना है, सर्वथा
स्नेह रूपी बंधनों से प्रशस्त राग से भी सर्वथा स्वयं को दूर रखने का सम्यक पुरुषार्थ जो भी करते हैं उन्हें यहाँ भी आनंद मिलता है और आगे भी आनंद ही आनंद मिलता है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन।